तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ने जो पहले वीडियो पिछले लास्ट वीडियो में चार अजम्पशन लिए थे, उसमें से एक अजम्पशन था स्टॉप लॉस वाला। तो इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस वाला अजम्पशन रिलैक्स करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बैक टेस्टिंग करते समय स्टॉप लॉस भी लगा रहे होंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। तो यार, स्टॉप लॉस लगाने के बेसिकली दो मेजर फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि वी कैन मिनिमाइज अवर लॉसेस, और दूसरा फायदा ये होता है कि वी कैन प्रोटेक्ट अवर प्रॉफिट। तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहला कि हाउ वी कैन मिनिमाइज अवर लॉसेस। तो यार, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, ये अपन ने ट्रेड वाली प्रोफाइल बना रखी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वाले कॉलम में हम लोग को कुछ बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। जैसे इस वीडियो में हम लोग को 366 का लॉस हुआ है, अगले वाले ट्रेड में हम लोग को 464 का लॉस हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे पास एक स्टॉप लॉस लगा होता, जैसे हम लोग ने लगा स्टॉप लॉस लगा दिया होता कि अगर हमारा लॉस 100 से नीचे जा रहा है, 100 से ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड सेटल कर देंगे। तो हम ये जो हैवी लॉसेस है ना, तो इससे बच सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, अगर हम स्टॉप लॉस लगा देते इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वी आर एबल टू मिनिमाइजेज अवर लॉसेस। और सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बोला था वी कैन मैक्स प्रोटेक्ट अवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एग्जैक्टली हम बताते हैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेट्स हम इस वाली रैली में, ये पर्टिकुलर रैली में हम लोग हैं, हम लोग ने यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट किया था और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया था। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते 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 यहाँ पे पर, तो हमारी पीक वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आई, ये वाली पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बट हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम जब अपने सेल कर रहे हैं तो ये है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट गवा दिया। अब लेट्स से हम लोग ने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे कहीं बीच पे हिट हो रहा होगा, तो हम ये वाला पीरियड में जो अपने लोग ने प्रॉफिट कम हो रहा है ना, वो मिनिमाइज कर सकते थे। तो एग्जैक्टली हो क्या सकता था, अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो होता क्या, वी आर एबल टू प्रोटेक्ट अवर प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाने का दो मेन फायदे होते हैं। फर्स्ट, कि हम अपना लॉस मिनिमाइज कर रहे होंगे, और दूसरा कि हम अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कि हाउ वी कैन अप्लाई स्टॉप लॉस बाय। यार देखो, स्टॉप लॉस भी यार मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने सुना होगा, एक होता है परसेंटेज स्टॉप लॉस आपने सुना होगा। तो एग्जैक्टली परसेंटेज स्टॉप लॉस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना ट्रेड। जैसे हमने लेट से 1000 रुपए पे अपना एंट्री प्राइस लिया, तो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग स्टॉप लॉस कितने लगाने। अगर हमारा स्टॉप लॉस 50 रुपए है, तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं 1000 रुपए के ट्रेड पे 50%, 5% का 950 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और दूसरा टाइप का होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस है ना, जो हर बार रिवाइज करते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं इन द सेंस, अपने क्लोजिंग प्राइस जैसे जैसे हमारा चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका सर्टेन परसेंटेज लेके अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं परसेंटेज स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। फर्दर वीडियोस में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हम लोग ने अपनी जो बेसिक टेम्पलेट बनाई थी ना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं हम लोग को बस, और हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस इनिशिएट हो जाएगा बैक टेस्टिंग के। तो आइए डिसाइड कर लेते हैं हम लोग इनिशियली जो हमारा जो बैक टेस्टिंग वाला लॉजिक था, इसमें हम लोग देख सकते हैं दो एक्स्ट्रा लाइन इफ एल्स कंडीशन हमने लगाई है। पहली कंडीशन हमने लगाई है कि अगर हम लोग बाई जोन में है और हमारा करंट रो का क्लोजिंग प्राइस स्टॉप लॉस से कम हो गया, तो हम लोग ट्रेड सेटल कर देंगे। दूसरा, अभी ये एक्टिव ट्रेड को भूल जाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली इसको लिया क्यों हमने एक अलग वेरिएबल। और दूसरा कंडीशन हम लोग ने क्या लिया है, अगर हम अपनी सेल जोन में है और हमारा क्लोजिंग स्टॉप लॉस है ना, जो अपना जो करंट क्लोज प्राइस है वो स्टॉप लॉस से ज्यादा हो गया, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम लोग ट्रेड सेटल कर रहे हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा कंडीशन हम लोग को मिल गई अपनी एफ कंडीशन में, जिससे हम बेसिकली परसेंटेज स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर हम लोग ये वाला चीज कर रहे हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। लेट्स से अगर हम लोग ये वाला डेटा फ्रेम है, तो हमारा स्टॉप लॉस मान लो इस पर्टिकुलर रो में हिट हो गया, और इस पर्टिकुलर रो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, हमारी सिग्नल एग्जैक्टली -1 है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। ट्रेड सेटल हमने फंक्शन कॉल कर दिया। फिर हम यहाँ पे अगर आए हैं, तो यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ, हम -1 से 1 पे आए। तो -1 से 1 पे आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले ट्रेड सेटल करते थे। -1 से अगर हम 1 पे आए, तो पहले एक ट्रेड सेटल का फंक्शन कॉल करते थे, और फिर उसके बाद क्या करते थे, ट्रेड इनिशियलाइज करते थे। बट ऑलरेडी हम लोग ट्रेड पहले ही सेटल कर चुके हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो इसकी वजह से हम लोग दोबारा ट्रेड सेटल कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या डिफाइन करेगा, कि एक्टिव ट्रेड करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं। वो हम लोग का डिसाइड कर रहा होगा कि अभी हम एक पर्टिकुलर ट्रेड में हैं
या फिर नहीं है, मतलब ट्रेड में है या नहीं है, मतलब ट्रेड हम लोग का कंटिन्यूअस चल रहा है या फिर हम लोग ऑलरेडी वो पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड सेटल कर चुके हैं। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं एक्टिव ट्रेड करके, उसका यूज करते हैं। तो अब हम लोग स्टॉप लॉस कैसे हिट चेक करते हैं, हिट हुआ कि नहीं हुआ। पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस वाली कंडीशन मेट हुई कि नहीं हुई, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अभी हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में हैं भी या नहीं भी हैं। तो जितने बार हम लोग ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो हम लोग ट्रेड सेटल करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि हम कोई पर्टिकुलर ट्रेड में है भी है नहीं है, मतलब एक्टिव ट्रेड की वैल्यू हमारी 0 है या 1 है। अगर 1 है तो ठीक है, हम लोग ट्रेड सेटल कर देंगे। अगर हमारा एक्टिव ट्रेड की वैल्यू 0 है तो हम लोग ट्रेड सेटल नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि हम कोई ट्रेड में भी नहीं है। तो जितने भी हम लोग ने सेटल वाली कंडीशन लगाई थी ना, उसमें हर बार हम लोग चेक कर लेंगे कि हम एक्टिव ट्रेड में है कि नहीं। तो जैसे ये वाली ट्रेड सेटल हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे, तो इसमें हम लोग एक्टिव ट्रेड करके एक एंड में एंड करके लगा देंगे। इसमें भी हम लोग ट्रेड सेटल कर रहे थे, तो एक्टिव ट्रेड करके एक और चेक कर लेंगे कि ट्रेड एक्टिव है या नहीं है। और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारा ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो उसमें हम लोग चेक कर लेंगे। इस वाले लूप में इफ एल्स में क्या चेक कर रहे थे कि अगर हम 1 से -1 पे जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते थे, तो पहले ट्रेड सेटल करते थे, ट्रेड इनिशियलाइज करते थे। तो हम लोग को चेक करा करना था, ट्रेड तो हम लोग को इनिशियलाइज करना ही है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जब हम लोग ट्रेड सेटल कर रहे थे। तो इस वाले इफ एल्स में हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर हमारा एक्टिव ट्रेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस तभी हम ट्रेड सेटल करेंगे, अदरवाइज ट्रेड ऑलरेडी हम किसी में है भी नहीं, तो हमको ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल करने की जरूरत भी नहीं है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एक्टिव ट्रेड है या नहीं है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो बेसिकली जब जब हम लोग ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग के पास अभी एक एक्टिव ट्रेड है या नहीं है। तो इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग ने ट्रेड सेटल वाले और ट्रेड उसमें भी फंक्शन में चेंज करे हैं, ट्रेड सेटल और ट्रेड। या तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने जो ट्रेड इनिशियलाइज और ट्रेड सेटल वाला फंक्शन था, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की वजह से क्या क्या चेंज आएंगे। तो पहले हम लोग ट्रेड इनिशियलाइज वाले में देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल वाला है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो हम लोग ने स्टॉप लॉस लगा रहा है। तो ट्रेड इनिशियलाइज में आप लोग देख सकते हो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग के पास आए, एक तो स्टॉप लॉस वाला है, एक एक्टिव ट्रेड। एक्टिव ट्रेड में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये एक्टिव ट्रेड डिसाइड करता है कि हम लोग कोई ट्रेड में है भी अभी, या फिर एक्टिव हम लोग को कोई ट्रेड अभी एग्जिस्टिंग कोई ट्रेड में नहीं है। तो जैसे भी हम एक ट्रेड इनिशियलाइज करेंगे तो हम लोग को बेसिक क्या करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रेड को 1 कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से क्या होगा कि हम लोग उसको पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली हम एक ट्रेड में चल रहे हैं, हमने अभी उसको ट्रेड को सेटल नहीं करा है। उसके बाद ये वाला लाइन तो ऑलमोस्ट पूरी सेम है। फिर उसके बाद एक चेंजेस जो है यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम स्टॉप लॉस की वैल्यू डिसाइड कर रहे होंगे। स्टॉप लॉस की वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे ही कि बताया ये परसेंटेज स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस की वैल्यू दो टाइप की होंगी, या बाय जोन में अलग होंगी और सेल जोन में अलग होंगी। तो अगर हम एग्जैक्टली बाइंग जोन में है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होगी, क्लोजिंग प्राइस माइनस सम परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस। तो इस वाले केस में हम लोग 8% यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्टॉप लॉस की वैल्यू हो जाएगी डेटा क्लोज रो -8% ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और हम लोग प्रोफाइल में अपना स्टॉप लॉस की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। और सेल वाले टाइम में हम लोग की स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या हो रही है, closing price plus some value of some percentage of that closing price. So in this particular case, the value of the stop loss will be data close row plus data close some percentage of that particular closing price. तो ट्रेड इनिशियलाइज फंक्शन में ये दो तीन लाइन का एग्जैक्टली हम लोग ने चेंज करा है। तो ट्रेड सेटल वाले में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ट्रेड सेटल वाले में बेसिक चेंज आप लोग देख रहे होंगे कि एक्टिव ट्रेड को हम लोग को 0 करना है। जब भी हम कोई ट्रेड सेटल करेंगे तो हम एक एक्टिव ट्रेड फंक्शन एक्टिव ट्रेड की वैल्यू 0 कर देंगे, सो दैट हम लोग फिर से उस पर्टिकुलर ट्रेड को सेटल ना कर दें, क्योंकि हम लोग को एक्टिव ट्रेड 0 करने से पता चल जाएगा कि हम लोग अभी एग्जिस्टिंग हम कोई ट्रेड में नहीं है, सारे ट्रेड ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग ने इसमें ऐड करी है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो ट्रेड सेटल है ना, ट्रेड सेटल बेसिकली दो टाइप से हो सकता है। या तो पहला केस हम लोग कोई स्टॉप लॉस हिट कर गए हो, या तो हम किसी बाइंग जोन से न्यूट्रल में, या सेलिंग जोन से न्यूट्रल में, या न्यूट्रल से सेलिंग जोन में। इस पर्टिकुलर केसेस में हम लोग ट्रेड सेटल कर रहे होंगे। तो हम लोग इसमें पहले चेक करते हैं कि अगर हमारा जो ट्रेड सेटल वाला फंक्शन है वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से इनिशिएट हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो एग्जिट प्राइस है ना वो स्टॉप लॉस के बराबर कर देंगे। अदरवाइज हम लोग का जो एग्जिट प्राइस है वो नॉर्मल कंडीशन में सेटल हुआ है, तो क्लोजिंग प्राइस के बराबर होगा, बाकी पूरा कोड सेम है। तो ये कुछ चेंजेस करे हम लोग ने अपने बैक टेस्टिंग, ट्रेड सेटल और ट्रेड इनिशियलाइज फंक्शन में, बाकी पूरा कोड हमारा सेम है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि परसेंटेज स्टॉप लॉस हम अपनी कोड में कैसे लगा सकते हैं बैक टेक्सटिंग में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने से हम लोग को फायदा क्या क्या हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।